नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोग का लोक प्रशासन के उत्तर लेखन कार्यक्रम में। और जैसा कि आप लोग को पता है कि 2021 पीसीएस का एग्जाम जो है पोस्टपोन हो चुका है और अब ये पेपर आपका 23 मार्च से होगा। तो ये हम लोग प्रोग्राम संचालित कर रहे थे इस पर आपके लिए लोक प्रशासन उत्तर लेखन कार्यक्रम का, जो कि विधिवत रूप से चल रहा है। इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन जो है पेपर 1 के और 75 क्वेश्चन पेपर 2 के आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ये प्रोग्राम को फिर से दोबारा से लॉन्च किया जा रहा है आप लोगों के लिए 2021। जो लोग अब अभी तक नहीं कर पाए थे, बाई चांस किसी वजह से मिस कर गए थे, तो अब इसको फिर से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। विशेष बात यह है कि इसमें हम लोग पीडीएफ नोट्स और वीडियो लेक्चर आप लोग उपलब्ध कराते हैं। रही बात 2022 पीसीएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेसिकली। और जो लोग इसके साथ साथ फुल कोर्स में एडमिशन लेते हैं उसको भी नया 2022 पीसीएस के लिए और 2021 दोनों के लिए, यानी कि 2021 और 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स भी जो है लॉन्च किया जा रहा है। और इसी क्रम में आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाए पूरे कंप्लीट कोर्स का और साथ में आंसर राइटिंग प्रोग्राम का, तो एक विशेष ऑफर चल रहा है इस पीसीएस मेंस तक के लिए कि उसको बहुत ही कम फीस में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इन तीनों के लिए जो मैं फीस स्ट्रक्चर अभी आपको बता दे रहा हूँ, लोग जो लोग लॉन्ग टाइम के लिए चाहते हैं उनके लिए ये फीस फिलहाल जो रखी गई है वो आप अभी तक जो लोग भी ले लेंगे एडमिशन, मतलब कि मार्च से पहले पहले, उनको मात्र 4100 रुपए में हम लोग कंप्लीट दे दे रहे हैं कोर्स प्लस आंसर राइटिंग प्रोग्राम दोनों मिला के, ठीक है। और जो लोग सिर्फ आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं उनकी फीस है 3000। ये 41 वाला जो है विशेष ऑफर है, सिर्फ अभी आपके बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफर है। जब खासतौर से ये पीसीएस 21 को जो एक्सटेंशन है उसके बढ़े हुए जो बीच में गैप मिला उसके लिए बेसिकली किया गया है। तो आप लोग ये दिए गए नंबर है, इस पे संपर्क करके पूरा प्रोसेस जान सकते हैं। बात करके इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल करेंगे तो मुझसे बात हो जाएगी आपकी और आप जान सकेंगे क्या है, कैसे है, आपको आगे लेना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। अभी आपको मैं एक थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूं जिससे आपको पता चल सके कि किस प्रकार का ये आंसर एनरिचमेंट प्रोग्राम है हम लोग का। और सबसे बड़ी बात, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। तो दोनों के एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा कि किस तरीके से हम लोग इसमें काम किए हुए हैं और आपको कितना लाभ इससे हो सकता है। देखिए, क्वेश्चन है, आज लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं, वह सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का भी महान साधक है। टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक तरीके से महत्व पर चर्चा करनी है आपको लोक प्रशासन के। इसी क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये हमने इसका मॉडल उत्तर तैयार किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। मेनली जो हम लोग का मेन फोकस है वो है इस दो चीजों पर। एक तो हम लोग इस पे देखिए आपको 4 तो डेफिनेशन दिए हुए हैं कि आप 4 में से कम दो डेफिनेशंस का इस्तेमाल जो है करके अपने उत्तर को एक शानदार तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं और इसका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है अगर आप अपने साथ अपने आंसर में एक डेफिनेशन प्रस्तुत करते हैं तो। इसी क्रम में देख सकते हैं पूरा आंसर का खाका है। इसके बाद मेन जो हम लोग का है, हम लोग इस तरीके के फ्लो चार्ट आपको हर क्वेश्चन के साथ उपलब्ध करा रहे हैं जिससे क्या हो पाए, आपका उत्तर मजबूत हो जाए और उससे क्या हो कि आपके संग जो आप हिंदी माध्यम होके सोचते नंबर कम मिल रहा है, उस समस्या के समाधान के लिए जो है हम लोगों ने ये किया। जैसे देखिए, विश्व संविधानवाद का उदय कारण क्या है? मानवाधिकार संरक्षण के लिए, सशक्तिकरण आधारित विकास के लिए, लिंग समानता के लिए और बाल संरक्षण और बाल अधिकार। इन सब के कारण जो है ये वैश्विक समस्याएं थी, इनको महत्व क्यों बढ़ रहा है? सबसे पहली बात अगर हम पूछेंगे महत्व है और उसमें वृद्धि का कारण, सबसे पहले वैश्विक विश्व संविधानवाद का उदय हो रहा है। इस वजह से लोक प्रशासन का महत्व बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि हमें इन चीजों पे काम करना है और ये काम कौन करेगा? लोक प्रशासन करेगा। सुशासन की अवधारणा को मजबूत करना है। सुशासन की अवधारणा मजबूत करने कौन कराएगा? लोक प्रशासन कराएगा। तो सुशासन की अवधारणा में क्या क्या समाहित है? जवाबदेहिता, पारदर्शिता, जनोन्मुखता, विकेंद्रीकरण। वैश्विक चुनौतियां हैं और उस वैश्विक चुनौती से हर देश अपने अपने स्तर पर लड़ रहा है और उस लड़ाई को जो प्रत्यक्ष रूप से लड़ता है वो कौन होता है? लोक प्रशासन होता है। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक संकट, यहां पर एक और जुड़ सकते हैं, कोरोना महामारी। अब आप लोग देख ही रहे होंगे कि सारी जो है मशीनरी सरकारी ही कोरोना महामारी पर लगी हुई है। इन समस्याओं की वृद्धि होने से क्या हुआ है? लोक प्रशासन का महत्व और बढ़ा है। राष्ट्रीय समस्याएं जैसे कि सांप्रदायिक हिंसा, अलगाववाद, एकता अखंडता का अभाव, गरीबी, कुपोषण, समानता पर आधारित विकास, इन चीजों को बनाने के लिए और राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए भी लोक प्रशासन का महत्व लगातार बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब इसी चीज को आप आंसर में भी लिख दीजिए और आपने यहां पर एक डायग्राम में ही पूरा सेट कर दिया कि टीचर को नंबर देना ही पड़ेगा आपको कि भाई इसने सारी बात बता तो दी एक सिंगल फ्लो चार्ट में।
और आपके लिए भी आसान है। फ्लो चार्ट आपने देखा और आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हर क्वेश्चन में ये आपको फ्लो चार्ट हमारी तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। फिर आगे की बॉडी है क्वेश्चंस की, ये भूमिका भी हमने दे दी है यहाँ पर। हर क्वेश्चन मतलब अलग अलग तरीके से, लेकिन फ्लो चार्ट आपको समझ में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन ही समाप्त होता है। अब देखिए इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं सिर्फ फॉर्मेट में। इसके भी सेम फीस है, बस यहाँ पर यह है कि इसमें फुल कोर्स उपलब्ध नहीं है। इसमें सिर्फ आंसर राइटिंग, इंग्लिश में सिर्फ आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जिसकी फीस 3000 रखी गई है। तो इसमें इंग्लिश मीडियम में सिर्फ आंसर राइटिंग प्रोग्राम मिलेगा आपको, यहाँ पर फुल कोर्स नहीं। फुल कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम में उपलब्ध है। देखिए यही सेम क्वेश्चन है। टुडे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नॉट ओनली अ प्रोटेक्टर ऑफ सिविलाइज्ड लाइफ, इट इज ऑल्सो अ ग्रेट सीकर ऑफ सोशल जस्टिस एंड सोशल चेंजेस। कमेंट्स सेम है, यहाँ पे भी हम देखिए एडम्स की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, फिर डेमोक, निग्रो और फीफर की है, जैसे कि वहां पर दी गई 4 डेफिनेशन, इसी तरीके से सेम डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। इसी क्रम में ये जो चार्ट आपने वहां पे देखा था, सेम चार्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। यही हर आंसर के साथ आपको इसी तरीके से मिलेगा। यहाँ पे देखा हमने क्यों बढ़ रहा है इंपॉर्टेंस, तो राइज ऑफ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशनिज्म, कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, ग्लोबल चैलेंजेस एंड नेशनल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं कोविड-19, ठीक। तो इस तरीके से आप जो है अपने आंसर को एक पुख्ता रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। तो छोटा सा वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था। जो लोग भी एडमिशन लेना चाह रहे हो, इन नंबर पर संपर्क करके एडमिशन प्रोसेस ले लें। इंग्लिश में आपका आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, हिंदी में आपको जो है टोटल जो है आपको कोर्स भी उपलब्ध है और आंसर राइटिंग भी उपलब्ध है। तो जो भी आपको लेना हो आप इसको ले सकते हैं। तो ये नंबर दिए गए हैं, संपर्क कर लें आप लोग। जो भी आप लोगों को डाउट है उस पर बात करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आप छूट गया है अगर आपका, अभी भी देखिए 2 महीने का समय है। अगर आप लोग प्रशासन में अभी थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ तैयारी में कमी है, तो आप कुछ मत कीजिए। 75 क्वेश्चन तैयार कर ले जाइए। आपको इसके अलावा भी अगर सब छोड़ के चले जाओगे तब भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी समस्या हो ऊपर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके एडमिशन प्रोसेस और एडमिशन के लिए आप कॉन्टेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। और डायरेक्ट भी आप चाहें तो इस नंबर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पेमेंट कर सकते हैं आप और स्क्रीनशॉट शेयर करके आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।